हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन कैसे बनेगी। अगर आपके पास एज प्रूफ डॉक्यूमेंट भी है और उसमें आपकी जो उम्र है वो 60 साल से अधिक हो गई है और परिवार पहचान पत्र से बुढ़ापा पेंशन बनने की क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि फैमिली आईडी के माध्यम से ही ऑटोमेटिक पेंशन बनाई जाती हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, अनमैरिड पेंशन हो या फिर विडोवर पेंशन हो। बहुत सारी जो पेंशन हैं वो अब ऑटोमेटिक स्वतः ही फैमिली आईडी के माध्यम से बनाई जाते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं बुढ़ापा पेंशन बनने की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए चलिए आपको पोर्टल पर ही ले चलते हैं और वहीं पर दिखाते हैं कि आपने क्या क्या देखना है अपनी फैमिली आईडी के अंदर कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फैमिली आईडी हरियाणा। आपको फैमिली आईडी हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है मेरा परिवार हरियाणा.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन होगा सिटीजन लॉगिन का। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी फैमिली आईडी का नंबर फिल करना है। फैमिली आईडी का नंबर पता नहीं है तो फॉरगेट योर फैमिली आईडी पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपना फैमिली आईडी नंबर यहां पर फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। और यहां पर जो 2 नंबर दिए गए हैं इनके बीच में दोस्तों अगर माइनस का निशान है तो इन दोनों संख्याओं को घटाकर उत्तर यहां पर आपको लिखना है। अगर प्लस का निशान है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उत्तर यहां पर आपको लिखना है। और अगर स्टार बना हुआ है तो दोस्तों दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उत्तर यहां पर आपको लिखना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन करेंगे आपकी फैमिली आईडी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहां पर नीचे आकर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस का। इस ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पूरे परिवार का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने आएगा। अब जिस भी मेंबर की आपको पेंशन देखनी है, पेंशन का कंप्लीट रिकॉर्ड चेक करना है, जो भी डिटेल पेंशन के लिए जरूरी है। अब दोस्तों पेंशन का रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपको साइड में उस मेंबर के सामने आपको एक्शन के नीचे वेरिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको सभी प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है। वेरीफाइड के नीचे यस यानी वेरीफाइड होना चाहिए और यहां पर आपको अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो चेक कर लेना है। उसके आखिरी के जो डिजिट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है और वो वेरीफाई है या नहीं। अब दोस्तों यहां पर वेरीफाई है तो बिल्कुल ओके है। अगर दोस्तों यहां पर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है, यहां पर अगर आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहां पर अकाउंट नंबर आपको दिख नहीं रहे हैं, फिर आपको दोस्तों करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। आपको करेक्शन लगानी होगी। बैंक अकाउंट गलत है तो आप वहां पर बैंक अकाउंट ठीक है कर सकते हैं। सभी काम करेक्शन मॉड्यूल से ही होने वाले हैं। वहां पर आपको जैसे नया बैंक अकाउंट जोड़ना है वैसे ही आपको करेक्शन करके वहां पर बैंक अकाउंट करेक्शन करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपको journalverify.idisa.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। उस माध्यम से आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई
कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर वेरीफाइड है तो ये जो फील्ड है वो बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों आपको नीचे आकर ये देखना है कि जो आपकी डीओबी है, जो जन्मतिथि है, वो 60 साल से अधिक की है या नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी डीओबी गलत है या फिर डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं है तो करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट लगाकर रिक्वेस्ट लगा देनी है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड 2017 से पहले का होना चाहिए दोस्तों। अब लगभग 2019 से पहले का वोटर कार्ड भी चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट या आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, उन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप करेक्शन करके रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इनमें से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपकी जो पेंशन है वो जरूर बन जाएगी, अगर उन डॉक्यूमेंट में आपकी जो उम्र है वो 60 साल से अधिक हो गई है। अब दोस्तों ये चीज़ भी अगर आपकी ठीक है, वेरीफाइड है, डीओबी भी बिल्कुल ओके है, तो अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपनी इनकम चेक करनी है। दोस्तों आप दोनों की पति पत्नी की इनकम 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 3 लाख से अधिक दोनों की जोड़कर है फिर आपकी पेंशन नहीं बन पाएगी, और अगर गलती से ज़्यादा वेरीफाई है तो उसकी भी आप करेक्शन मॉड्यूल से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और अपनी इनकम को दोबारा से वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी डिटेल इसके अंदर चेक नहीं की जाएगी बुढ़ापा पेंशन के अंदर। इसके अलावा और जो पेंशन हैं उसमें आपको अपना मैरिटल स्टेटस चेक कर लेना है, या फिर इसके अलावा दोस्तों अपना दिव्यांग स्टेटस चेक कर लेना है। तो दोस्तों अपनी पेंशन के हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल चेक करनी होगी कि आपकी कौन सी पेंशन आप बनवा रहे हैं और कौन सी चीज आपकी चेक की जाएगी। उस हिसाब से ही दोस्तों यहाँ पर आपको फील्ड्स के अंदर अपनी डिटेल चेक करनी होगी। तो दोस्तों बुढ़ापा पेंशन के लिए आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, डीओबी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगर गलत है तो आप करेक्शन मॉड्यूल से डॉक्यूमेंट लगाकर अपनी डीओबी ठीक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि पति पत्नी की जो इनकम है वो 3 लाख से अधिक न हो। बच्चों की मान ली जाएगी, उसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी खुद की 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यही जो अपडेट थी वो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि आपके लगातार कमेंट आ रही थी कि हमारी जो पेंशन है वो हमें नहीं मिल पा रही है, हमारी जो एज है वो 60 साल से अधिक हो गई है लेकिन पेंशन नहीं बनी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं कि कहां पर दिक्कत है, और दोस्तों ये जो सभी चीजें हैं वो वेरीफाई होने के बाद आपकी जो पेंशन है वो बन जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अपने ब्लॉक में जाकर आप जेड क्रीम से सहायता ले सकते हैं, वो आपकी डिटेल चेक करके बता देंगे कि आपकी पेंशन किस कारण से नहीं बनी है, या फिर आपके गांव में सीपीएलओ या एलसी होंगे। इसके अलावा आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर भी पता कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों आपको परिवार पहचान पत्र के अंदर ये सभी चीजें चेक कर लेनी है कि आपकी फैमिली आईडी में जो आपका बैंक अकाउंट है वो सही है नहीं, वेरीफाई है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी डीओबी चेक करनी है कि जो आपके पास एज प्रूफ डॉक्यूमेंट है वही एज आपकी फैमिली आईडी में है या नहीं। दोस्तों अगर अलग एज है तो आपको करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से रिक्वेस्ट लगा देनी है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो एज है वो वहां आपको लिख देनी है। जैसे ही आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी फिर आपकी ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इनकम देखनी है कि पति पत्नी की जो इनकम है वह 3 लाख तक या उससे कम वेरीफाई होनी चाहिए। दोस्तों पूरे परिवार की नहीं होगी, केवल पति पत्नी की इनकम ही देखी जाएगी, 3 लाख या उससे कम वेरीफाई होनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपको चेक कर लेनी है। अगर किसी में भी दिक्कत है तो आप उसके लिए करेक्शन मॉड्यूल से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी कि अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है फिर भी आपकी पेंशन नहीं बन पा रही है तो दोस्तों ये दिक्कत है, अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।